प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। मैं भाई विजय दिलेर आज की शाम में आप सभी का स्वागत करता हूं अपने फेसबुक पेज पर। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने अब तक सलामत और जीवित रखा, सुरक्षित रखा, आनंदित रखा। उसके नाम को प्रशंसा आदर महिमा मिले। वचन इस प्रकार से कहता है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा नित करूँगा। आइए वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें बुद्धि समझ से परिपूर्ण करे और हम वचन को समझें कि परमेश्वर आज वचन के द्वारा मुझे और आपको क्या सिखाना चाह रहा है। आइए प्रार्थना करें। पवित्र सामर्थ्य जिंदा खुदावन, सेनाओं के वह परमेश्वर, जमीन और आसमान के बनाने वाले स्वर्गीय पिता, तेरे चरणों में आते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं खास तौर से इस समय के लिए कि तूने ये समय निश्चित किया हमारे जीवन में कि तेरे सेवा के लिए, तेरे वचन के लिए हम तैयार हैं। विशेष करके प्रभु जी, बुद्धि समझ ज्ञान की आत्मा से हम सबको परिपूर्ण कर। विशेष करके मेरे जीवन को, मेरी जुबान को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता। पवित्र आत्मा अगुवाई करे। तेरे वचन हमें पता परमेश्वर समझें, हमारी बुद्धियों में, हमारी समझों में आने वाले बन सकें, ताकि प्रभु तेरे कलाम के अनुसार हमारे जीवन चलने वाले बन सकें। जो भी वचन आज हमें मिलता है वो हमारी बुद्धि समझ को खोले और आगे समय में हम अपने जीवन को बदलने वाले बन सकें इस वचन के द्वारा। हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर पिता ने एक बार फिर से हमें मिलाया फेसबुक के माध्यम से। आज का जो वचन है वो मुझे और आपको ये सिखाना चाहता है कि हम एक बहुत बड़ी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। आज बहुत एक बड़ी दौड़ दौड़ रहे हैं, और वो दौड़ सिर्फ सांसारिक चीज़ों में है हमारी, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि दौड़ ऐसी दौड़ो के इनाम पाओ। पर आज हमें किस प्रकार का इनाम मिल रहा है? आज हम इनाम तो नहीं पा रहे हैं, पर बहुत सी चीज़ों को खो ज़रूर रहे हैं अपने जीवनों से। अपने आत्मसम्मान को खो रहे हैं, अपने परिवार से अपने आप को खो रहे हैं, अपने कलीसियाओं में से अपने आप को खो रहे हैं, और हर जगह अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। पर लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कुछ इस प्रकार से बताता है कि परमेश्वर में सब एक हैं। परमेश्वर में सब एक महान परमेश्वर के सब बनाए हुए हैं, और उसी की हाथों की संरचना है सब। वचन कहता है, उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में अपने जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवता प्राणी बन गया। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो वचन है उसका सबसे पहले मैं टॉपिक शेयर करूँगा आपसे। जो आज का विषय है वो है कि आज मसीहत में भेदभाव और अलगाव क्यों है। पार्शियलिटी और सेपरेशन, एक अपने आप को अलग दिखाना, अलग तरीके से प्रेजेंट करना, अलग तरीके से अपने आप को लोगों के सामने बड़ा बनाना, ये मसीहत नहीं सिखाती है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को अगर ऐसी सेवा करनी होती तो उसके फॉलोवर नहीं होते, फिर उसके पीछे चलने वाले लोग नहीं होते। उसकी नम्रता और दीनता और उसके प्यार को देख के लोग उसके पास आते थे, और वो सत्य का सुसमाचार सुनाता था, जो सत्य है। लेकिन आज के समय में सच में आज इतनी जद्दोजहद हो गई है अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए। आज हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि इन सब बातों से स्वर्ग के राज में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इन सब बातों से हम प्रभु यीशु मसीह को आनंदित नहीं कर पाएंगे। इन सब बातों से हम उसके करीब नहीं जा पाएंगे। आज मसीहत में इतना भेदभाव और अलगाव क्यों है? प्रभु यीशु मसीह ने तो ऐसा कोई समाचार दिया ही नहीं कि अपने आप को इनसे अच्छा बनाना, इनसे बड़ा बनाना, इनसे और भी आगे बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई वचन के द्वारा, अपनी सेवाओं के द्वारा। पर लेकिन ये सब चीज़ें हमें शोभा नहीं देती हैं कि हम अपने आप को अलग दिखाएं। अक्सर चर्चों में देखा जाता है कि जो पुराने बाप दादाओं के समय से जो मसीह हैं वो अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, काम चाहे कैसे भी हों।
बाइबल चाहे पढ़ते हों या चर्च जाते हैं या ना जाते हों, लेकिन मैं बाप दादाओं से मसीह हूँ। मैं बहुत समय से ईसाई हूँ, 40 साल, 50 साल, कोई 100 साल। बट हम सबसे पहले ये जानेंगे कि मसीहत सबसे पहले भारत में आई कब। अगर हम इस पे विचार करें कि मसीहत कब आई, अगर मसीहत कब आई उससे पहले कौन थे हम, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है। मैं उन सब भाई बहनों से एक क्वेश्चन करूंगा कि मसीहत आने से पहले, भारत में जब मसीहत आई उससे पहले हम क्या थे। आज अपने आप को बहुत बड़ा मसीह समझते हैं, हम बहुत बड़ा ईसाई समझते हैं, और जो अभी कन्वर्ट हो रहे हैं प्रभु में, जो अभी बैप्टिज्म ले रहे हैं, जो नए क्रिश्चियन बन रहे हैं, जो नए मसीह में आ रहे हैं, नए चर्चिस में आ रहे हैं लोग, उन्हें हम मसीह नहीं समझ सकते क्या? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पुरानी बातें बीत गई। पौलुस लिख रहा है साफ साफ कि पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया है। फिर हम पुराने मसीह होकर नए मसीहों को क्यों इज्जत और सम्मान नहीं देते हैं? पर ऐसा वचन नहीं कहता है। अगर हम मसीहत के बारे में जानें कि क्रिश्चियनिटी कब आई भारत में, इंडिया में कब आई क्रिश्चियनिटी को लाने वाला सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा यीशु मसीह का चेला एक थोमा था। वो केरल में आया था और केरल में से ही प्रचार शुरू हुआ। केरल में एक गांव है, वहाँ पे उसने प्रचार शुरू किया। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि माना जाता है कि जो भारत में ईसाई जो धर्म है, ईसाई मसीहत की जो शुरुआत हुई है वो थॉमस यानी कि थोमा के द्वारा हुई, जो 52 ईस्वी के लगभग केरल में आए, उनके द्वारा मसीहत शुरू हुई। और 52 में मुझे नहीं लगता कि मेरे दादा या मेरे परदादा भी ठीक होंगे जिंदा। तो फिर हम किस चीज़ का घमंड कर रहे हैं कि हम मसीह पुराने हैं या नए हैं? आज चर्चों में यही भागा दौड़ी में लगे हुए हैं लोग कि मैं पुराना क्रिश्चियन हूँ, मैंने सबसे पहले बैप्टिज्म लिया है, मैं कन्फर्मेशन हो गया हूँ। तो कन्फर्मेशन होने का मतलब, बैप्टिज्म का मतलब ये नहीं है कि आपको टिकट मिल गई स्वर्ग की और प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़े हो आप स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ पे। आप किस क्रिश्चियनिटी की बात कर रहे हैं? आप किस मसीहत की बात कर रहे हैं? आप कहाँ परमेश्वर ने बोला है कि आप पुराने मसीह हो और आप नए मसीह हो? परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं बोलता है। अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें और हम जानें कि परमेश्वर का वचन मसीहत के बारे में क्या बोलता है, कि अगर हम भारत में मसीहत आने से पहले हम क्या थे ये भी तो समझ लें। किसी न किसी धर्म और किसी न किसी जाति में हम लिपटे हुए थे, पापों में थे, अंधकार में थे। पर जब ज्योति आई और ज्योति हमारे जीवनों में चमकी, तभी हमारा जीवन बदला। और ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। ज्योति जब भारत में आई, थोमा लेके आए उस वचन को, जो वचन ज्योति के रूप में आया, प्रभु यीशु मसीह का कलाम थोमा जी लेके आए। परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे थोमा, वो केरल आके प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। उसके बाद मसीहत बढ़ी है भारत में। उससे पहले क्या थे हम? बड़ा सोचने वाला विचार है कि आज हम इतना घमंड करते हैं कि मैं ईसाई हूं, मैं मसीह हूं। कब बने आप? 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले? कब बने मसीह आप? किस बात का घमंड करते हैं कि मैं पुराना मसीह हूं या पुराना ईसाई हूं? अच्छा कोट पैंट सूट पहनने से आप बॉर्न क्रिश्चियन कैसे बन गए? बल्कि मसीहत तो भारत में 6वीं शताब्दी के लगभग आई, यानी कि 52 एडी में अप्रोक्सीमेटली। ये 52वीं ईस्वी में जब मसीहत आई, उससे पहले हम क्या थे? किसी न किसी धर्म में हम थे। क्योंकि जब मैंने अभी एक यहोशू की पुस्तक से एक आयत पढ़ी, वचन शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको वचन शेयर करूंगा। यहोशू उसका 24 अध्याय उसकी 15वीं आयत में लिखा हुआ है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे वह उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा मेहनत करते आए थे, मेहनत के उस पार करते थे, और चाहे एमरियों की देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का दास यहोशू इस वचन में कह रहा है कि देखो, आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो पुरखा हैं, वो किसी न किसी देवी देवता या किसी न किसी धर्म से इन्वॉल्व थे, किसी न किसी देवी देवता की पूजा करते थे। पर जब मसीहत आई, जब थोमा ने प्रचार किया, तो लोगों ने अपने जीवनों को बदला। तब से मसीहत बढ़ी, शुरुआत हुई मसीहत की, चेंजेस हुए, लोग बैप्टिज्म हुआ, कन्फर्मेशन हुआ, बदलाव आया। एक
लहर उठी मसीह की जो लोगों तक पहुंची, और जब लोगों ने मसीहत को जाना तब अपने आप को बदला। आज वो लोग सुन लें ध्यान से जो ये कहते हैं कि हम पहले कुछ नहीं थे, सीधे हम ईसाई बने हैं या मसीह बने हैं, तो पहले ये सोच लें कि मसीहत आई कब भारत में। सबसे पहले ये जाने कोई ना कोई किसी न किसी धर्म में या किसी ऐसे धर्म में हो जिसका आज हमें पता ना हो सकता है किसी न किसी धर्म से, किसी न किसी जाति से बिलोंग करते थे। पर मैं आज क्लियरली बताना चाहूँगा कि आज मसीहत, जो हमारा टॉपिक, जो हमारा विषय है, वो है आज मसीहत में भेदभाव और अलगाव क्यों है। कारण अधूरा ज्ञान, जो हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि बाइबल हमें इस चीज़ की अथॉरिटी नहीं देती है कि हम पार्शलिटी करें, अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करें, अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करें, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कहती बाइबल। पहले जो अंश पे आते हैं वो है कि मसीह में सब एक हैं। हिंदुस्तान के अलावा जितने भी देश हैं उनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह आया, पूरे संसार के लिए आया। मेरे साथ निकालेंगे पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखी गई गलातियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसकी 28वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। गलातियों और उसका 4 अध्याय, और यहां पे मैं आपके सामने पढ़ूंगा 4 का 28वीं आयत में लिखा है, कि मसीह में हम सब एक हैं। साफ लिखा है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं कि हम मसीह में अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हम गलत काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं कि हम मसीह में अपने आप को अलग प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक चीज़ जानता हूँ, मसीह सबके लिए मरा, मसीह ने सबके लिए दुख उठाया, मसीह ने सबके लिए प्राण दिए, मसीह ने सबके लिए क्रूस उठाया, मसीह ने सबके लिए कोड़े खाए और सबको उद्धार भी दिया। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि यीशु मसीह ने सिर्फ मसीहत के लिए प्राण दिए। बाइबल में कहीं मेंशन नहीं है। मैं साफ बता रहा हूं मेरे बहनों और मेरे भाइयों कि प्रभु यीशु मसीह ने पूरे संसार के लिए प्राण दिए। वहां कहीं नहीं लिखा कि यीशु मसीह ने सिर्फ ईसाइयों के लिए या यीशु मसीह ने मसीह लोगों के लिए प्राण दिए। मसीह लोग ये ना समझें कि मसीह उनके लिए ही आया है, क्योंकि पौलुस प्रेरित अपनी पत्री में साफ कह रहा है कि मसीह में हम सब एक हैं। साफ लिखा है। और अगर ये वचन के खिलाफ हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं। क्योंकि अगर परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने का मतलब है कि हम उसका विरोध कर रहे हैं। परमेश्वर इस चीज के लिए हमें अधिकार या अथॉरिटी नहीं देता है, क्योंकि वचन गलातियों का लिखने वाला पौलुस प्रेरित साफ कह रहा है कि मसीह में हम सब एक हैं। क्योंकि अगर हम मसीह में एक हैं तो फिर हम अलग अलग एक दूसरे को क्यों दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने सारे लोगों को एक समान बनाया। परमेश्वर का आत्मा सारे लोगों के अंदर वास करता है वचन के अनुसार। फिर हम किस मसीहत की बात कर रहे हैं। कोई अगर आज उसने, किसी भी व्यक्ति ने आज मसीह को जाना है, मैं एक चीज आपको पूछना चाहूंगा कि जब यीशु मसीह, वचन में लिखा है कि यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं और अपने अंतिम पड़ाव पर हैं, जब वो क्रूस पर लटके हुए हैं, अपने अंतिम पड़ाव पर हैं, वहां पर एक व्यक्ति है, बहुत पापी है, दुष्ट है, और उसके ऊपर जाने कितने भी आरोप हैं। एक ने बोला
कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है तो हमें बचा और अपने आप को भी बचा ले। लेकिन एक व्यक्ति वहाँ पर दूसरा भी डाकू था, वो कहता है कि तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। वो यीशु मसीह से कहता है जब तेरा राज आए तो मेरी सुधि लेना। वह माफ़ी नहीं मांगता। यानी कि उस पल उस व्यक्ति ने अगर यीशु मसीह के बारे में जान लिया तो क्या वो नया मसीह नहीं बना? क्या उसको स्रोत नहीं मिला? सबसे पहले हमें ये जानने की कोशिश करनी पड़ेगी, जैसे ही हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, कभी भी करें, आज करें, कल करें या पहले से कर चुके हैं, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम मसीह में सब एक हैं। मसीह सबके लिए आया, मसीह सबके लिए मरा और मसीह सबके लिए जी भी उठा और आज वो जिंदा है और हमारे बीच में है। और उसका वचन कहता है जब वो क्रूस पर मारा गया, उसके बाद गाड़ा गया, वो तीसरे दिन जी उठा। और जब वो सारे काम खत्म करके स्वर्ग में जा रहा था तो उसने बोला है कि मैं फिर तुम्हें लेने आऊँगा। वहाँ पे किसी का नाम मेंशन नहीं है। वहाँ पर ये नहीं बोला कि मैं मसीह लोगों को लेने आऊँगा, मैं यहूदियों को लेने आऊँगा, मैं ईसाई लोगों को लेने आऊँगा, कहीं मेंशन नहीं है। सिर्फ बोला कि मैं दोबारा तुम्हें लेने आऊँगा। तो हम ये चीज़ें फिर क्यों करते हैं कि अभी वो कन्वर्ट हुए हैं, वो पहले हिंदू थे, पहले मुसलमान थे, पहले किसी भी धर्म से बिलोंग करते थे, जो भी है, जब यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह को जानने के बाद अगर जीवन बदल गया है तो बेहतर है। पर मैं एक चीज़ जानता हूँ कि बहुत से ऐसे मसीह हैं, बहुत से ऐसे ईसाई हैं कि कन्वर्ट का शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, जीवन परिवर्तन का इस्तेमाल करूँगा। जीवन अगर बदल गया है, बहुत से लोगों का नहीं बदला, फिर भी वो ईसाई हैं, ठप्पे वाले। एक पास्टर्स का मैं सरमन सुन रहा था तो उन्होंने एक चीज़ बताई मेरे को कि भाई, मैं उनके साथ था उस समय अभी रिसेंटली, तो उन्होंने जब प्रचार कर रहे थे तो वो प्रचार में एक शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने कि कहीं एक ऐसा राज्य है, बहुत बड़ा सिटी है, वहाँ पर क्रिश्चियनों को दो नामों से बुलाते हैं। एक तो होते हैं त्योहारी लाल, मतलब जो त्योहारों पे आते हैं, फेस्टिवल्स, जैसे कि ईस्टर, गुड फ्राइडे, न्यू ईयर, बस। कुछ क्रिश्चियन होते हैं जो सिर्फ संडे को आते हैं, उन्हें इतवारी लाल बोलते हैं। हालेलुया। मतलब अब ये देखिए कि जो नए क्रिश्चियंस हैं वो ये सोचते हैं कि सिर्फ हम गुड फ्राइडे पे जाएंगे, ईस्टर पे जाएंगे, देन क्रिसमस पे जाएंगे और न्यू ईयर पे जाएंगे, हमारी क्रिश्चियनिटी पूरी। कुछ लोग हैं मसीहत में नए नहीं पुराने, वो लोग कहते हैं कि सिर्फ हम संडे जाएंगे, बाकी हमें क्या मतलब। पर आज मैं सच बता रहा हूं कि पुराने लोगों से ज़्यादा चर्चों में, मसीहत में नए लोग बढ़ रहे हैं। उनको विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर। हमें बाप के द्वारा मिला, हमारे बाप को किसी और के द्वारा मिला, उनको किसी और के द्वारा मिला, पर मिला सबको है प्रभु यीशु मसीह। हम ये ना कहें कि हमने परचेस किया है, हम ये ना कहें कि हमने सोना चांदी देकर खरीदा यीशु मसीह को, कभी नहीं हो सकता ऐसा, इम्पॉसिबल। आज मसीहत में भेदभाव और अलगाव क्यों है? मसीह को बांट दिया है अलग अलग चीजों में, पर ऐसा नहीं है। मसीह में सब एक हैं। पौलुस प्रेरित साफ कहते हैं कि मसीह में सब भाई बहन हैं, सब एक हैं, साफ कहते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि चर्चों में जब लोग जाते हैं प्रार्थना करने के टाइम पर, समय पर, कभी भी हो सकता है, संडे हो, सैटरडे हो, मंडे टू फ्राइडे हो, सोमवार से शुक्रवार हो, शनिवार हो, इतवार हो, कभी भी हो, परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु सारे दिनों का परमेश्वर प्रभु है, एक दिन का नहीं, सब दिन का। जब हम परमेश्वर के भवन में आराधना करने, उसकी वर्शिप करने, प्रार्थना करने, वचन सुनने के लिए जाते हैं तो हम एक अच्छा स्थान, उत्तम स्थान चुनना चाहते हैं कि मेरे लिए सबसे अच्छी जगह होनी चाहिए। अपने आप को सेपरेट करना चाहते हैं। वाई? क्यों कर रहे हो सेपरेट? क्यों अच्छा बना रहे हो? मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर का वचन मरकुस उसका 11 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में साफ कहता है कि परमेश्वर के भवन में सबका स्थान समान है। मैं पढ़ देता हूं आपके सामने। और मरकुस उसका 11 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में लिखा हुआ है,
और उपदेश करके उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, ये उस समय की बात है जब आराधनालय में गए और वहां पर देखा कि लोग अपने अपने मतलब से अपने उस स्थान को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने अपने मतलब से उस परमेश्वर के भवन को इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई वहां पर नोट एक्सचेंज करने की दुकान लगा के बैठा है, कोई वहां पर भेड़ बकरियां बेचने के लिए, कोई पक्षी बेचने के लिए, वहां पे पूरी तरीके से अपना स्थान बना लिया। पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा घर, लिखा नहीं है साफ साफ, क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिए। अब ये मसीह लोग, ईसाई लोग सुन लें, आप ये नहीं कह सकते कि जो नॉन क्रिश्चियन है वो पीछे बैठे, आप ये नहीं कह सकते, आपको अधिकार किसी ने नहीं दिया ये चीज का, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ अपने वचन में लिखा है, क्योंकि लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर होगा। वहां पर जो भी आता है सबका सम्मान करना चाहिए, सबको बराबर का दर्जा देना चाहिए। पर देंगे ना तब जब यहां से ईगो हटेगा, आंखों पे जो घमंड की परत चढ़ी हुई है कि हम बहुत पुराने क्रिश्चियंस हैं, हम बहुत पुराने मसीह हैं, वो परत जब नहीं हटेगी तब तक हम लोगों को साफ क्लियर आंखों से नहीं देख पाएंगे कि हमारे ही समान है वो जो सामने वाला व्यक्ति है, जो अभी ही मसीह में आया है, अभी ही उसका जीवन बदला है, वो भी प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया है, उसका भी उद्धार किया है प्रभु यीशु मसीह ने, उसको भी परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा है, उसके अंदर भी परमेश्वर का आत्मा वास करता है। ये कब सीखेंगे हम? बराबर का स्थान देने के लिए। सीखने की वजह बहुत सी चीजें हम फॉरगेट, बर्बाद कर रहे हैं, भूल रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए और कर क्या रहे हैं हम। आज मसीहत में इतना भेदभाव क्यों आ गया? प्रभु यीशु मसीह ने तो ऐसा कभी किसी के साथ नहीं किया, बल्कि प्रभु यीशु मसीह तो चुंगी लेने वालों के साथ बैठ के खाना खा रहा है, वह विचार स्त्रियों के साथ संगति कर रहा है, वह विचार लोगों के साथ उठरा बैठ रहा है। पापियों के लिए आया प्रभु यीशु मसीह, मत्ती में साफ लिखा है। कहां लिखा है कि मसीहों के लिए आया या ईसाइयों के लिए आया यीशु मसीह? शायद आप इस विचार को बदल दें आज इस वचन को सुनने के बाद कि यीशु मसीह सबके लिए आया। यीशु मसीह का जो भवन होता है, परमेश्वर का जो प्रार्थना का भवन होता है, वो सबके जातियों, सारी जातियों के लिए है। यीशु मसीह जब आया इस संसार में, उसने बहुत से ऐसे अद्भुत काम किए, अपने आप को दीन नम्र शून्य कर दिया। ये दिखाया हमको कि हम भी कर रहे हैं अपने आप को, पर बट नहीं, मैं तो बहुत बड़ा पुराना क्रिश्चियन हूं, मैं क्यों अपने घमंड को नीचे कर दूं? आप नहीं करोगे तो करने वाला आ रहा है, वो है खुदाबंद यीशु मसीह। वो घमंडियों को नीचे गिरा देगा। जिस प्रकार लूसीफर को स्वर्ग से फेंका, बिजली की नाई नीचे आके गिरा, तहस नहस हो गया उसका जीवन, बशर्ते हमें भी बदलना पड़े। कारण पुरानी मसीहत की सोच बदल दें, भेदभाव ना करें, अलग ना हो, तैयार हो जाएं कि वो आ रहा है। वो ये नहीं पूछेगा कि आप कितने पुराने मसीह हैं, वो आपसे ये सवाल नहीं करेगा कि आपने मसीहत कब ग्रहण करी। वो सिर्फ वचन कहता है कि जिसने भी प्रभु को ग्रहण कर लिया उसने उद्धार पा लिया। कोई भी मसीही ये नहीं कह सकता कि प्रभु यीशु मसीह, मैं इतने सालों से मसीहत में हूं, मुझे अपने सिंहासन के पास ले जा। कोई नहीं कह सकता, क्योंकि उसका तो न्याय होगा ना। साफ साफ वचन कहता है सबका न्याय होगा।
इसीलिए अपने आप को शो ऑफ ना करें, पुरानी मसीहत का घमंड उतार दें, क्योंकि सब कुछ मसीह में नया हो चुका है, सब कुछ बदल गया है, सबका उद्धार कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने, सबको बराबर का दर्जा दिया है, सारी जातियों के लिए उसके भवन के फाटक खुल चुके हैं। फिर मैं और आप कौन हैं उन्हें रोकने वाले कि आप भवन में नहीं आ सकते जी, आप मसीह नहीं हो? नहीं, आप किसी से अधिकार से नहीं बोल सकते। भारत का लॉ भी कह सकता है कि कोई भी जा सकता है, अपने जीवन को बदल सकता है, अपने धर्म को बदल सकता है। भारत का लॉ कैसा? पहली बात जो मैंने बताई वो ये बताई कि मसीह में सब एक हैं। दूसरी बात जो मैंने बताई वो ये है कि परमेश्वर के भवन में सारी जातियों का बराबर सम्मान और स्थान है, सबका स्थान बराबर और सम्मान बराबर है। तीसरी बात, यीशु मसीह सबके लिए आया और सबका है। यीशु मसीह सबके लिए आया और सबका है। आपने खरीद कर उसे घर में नहीं रख लिया जो पर्सनली आपका हो। मैं उन पुराने क्रिश्चियनों से बात कर रहा हूं जो बहुत घमंड करते हैं अपनी क्रिश्चियनिटी पर, अपनी मसीहत पर। काम कैसे हैं? यीशु मसीह कह रहा है कि आप लोग मुझसे भी बड़े बड़े काम करो। क्या काम कर रहे हो आप बड़े बड़े जी? मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आप किस दुनिया में खोए हुए हो? किस दुनिया में खोए हुए हो? यीशु मसीह सबके लिए आया और सबका है। पढ़ेंगे वचन में मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 28वां अध्याय और उसकी 16 आयत से और उसकी 20वीं आयत तक पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं धीरे धीरे। यहाँ पे लिखा है, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। फिर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। ये आपको कमांड कर रहा है यीशु मसीह, ये आपको अधिकार दे रहा है यीशु मसीह, ये आपको आज्ञा दे रहा है यीशु मसीह कि इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। ये वचन कह रहा है। यीशु मसीह अपने 11 को बता रहा है ये चीजें। 11 में से एक व्यक्ति हिंदुस्तान आया था, इंडिया आया था 52 में, 52 ईस्वी में। लगभग 6वीं शताब्दी में थोमा यहां आया था यीशु मसीह की आज्ञा पाकर। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें सब बातों में जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। यीशु मसीह अपने 11 चेलों को ये अथॉरिटी दे रहे हैं, ये आज्ञा दे रहे हैं, ये कमांड कर रहे हैं कि आप लोग जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पर आज हमारे फॉलोवर ज्यादा होने चाहिए, पास्टर विजय के फॉलोवर अच्छे होने चाहिए? नहीं भैया, मैं हाथ जोड़ रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करो, उसकी आज्ञाओं को मानो, आपके लिए बेहतर है। सच में बस पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टिज्म करो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टिज्म करो। उन्हें सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया है। आप किस मसीहत की बात करते हैं कि भेदभाव हो, अलगाव हो? किस मसीहत की बात कर रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं सीखा बाइबल से, और ना मैं सीखना चाहता, बिकॉज आई एम फॉलोवर ऑफ जीसस। क्योंकि मैं यीशु मसीह का अनुयायी हूं। और यीशु मसीह इस चीजों की आज्ञा नहीं देता कि आप चर्चों में जाके लोगों को नीचा दिखाएं, आप चर्चों में जाके लोगों को उनका स्थान कहाँ होना चाहिए, कहाँ है। आप किस मसीहत में है डूबे? इस मसीहत में डूबो जहां यीशु मसीह ने शुरुआत करी वचन की। उस मसीहत के बारे में बात करिए आप, जहां सबके लिए परमेश्वर समानता रखता है, जहां परमेश्वर का स्थान सब जातियों के लिए है,
परमेश्वर का वचन मैंने आपके सामने पढ़ा कि सारी जातियों को चेला बनाओ, तो हम क्यों कहते हैं कि वो अभी कन्वर्ट हुए हैं, हमारा उनका कोई मैच नहीं है? आप कौन होते हो मैच करने वाले? आपका और यीशु मसीह का मैच है। अभी यीशु मसीह ने बोल दिया कि मेरा तेरा मैच नहीं है, फिर मेरा और आपका क्या होगा? किस घमंड में हैं हम कि हम पुराने मसीह हैं? काम देखें अपने। बड़ी अफसोस की बात है कि ऐसे लोग हैं आज के लोगों के, समझ में नहीं आता कि किस, मैं बहुत पुराना मसीह हूँ, दादा परदादा के समय से। आपके दादा परदादा के अलावा और भी लोग पैदा हुए थे आपके वंश में, वो किस धर्म के थे, वो किस जाति के थे, किसी ने खोजने की कोशिश करी? मुझे सिर्फ इतना पता है कि जब मेरा बैप्टिज्म हुआ, मुझे प्रभु यीशु मसीह मिला, मेरा जीवन बदल गया, मैं नया हो गया। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं इसके अलावा हुआ क्या, क्योंकि जीवन बदलने के बाद सब कुछ नया हो जाता है। अगर कुरिन्थियों हम पढ़ते हैं, साफ लिखा है वचन में कि सब कुछ बदल गया यीशु मसीह के द्वारा। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, एक आयत और पढ़ते हैं आपके सामने, और उसकी 18-19 में आयत में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। ये यीशु मसीह कह रहे हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि कंगालों को सुसमाचार सुनाओ, अंधों को दृष्टि देने का सुसमाचार सुनाओ, जो दबे कुचले लोग हैं उन्हें छुड़ाने का सुसमाचार सुनाओ। हम मसीह ऐसा कर रहे हैं? हमारे चर्च में कोई दलित ना आ जाए। आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? आज बड़े बड़े चर्चों में ये चीजें बहुत ही घिनौनी लगती हैं कि लोग कहते हैं कि वो छोटे समाज का है। यीशु मसीह के बारे में मैं प्रचार कर रहा हूं, और आपको मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यीशु मसीह एक ऐसी जगह से आया था जहां पर लोग कहते हैं, क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है? यीशु नासरी, नासरत का रहने वाला, जहां से वो निकला, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। गौशाले में जन्म लिया उसने, किसी महाराज के घर में जन्म नहीं लिया। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यीशु मसीह जब पैदा हुए, सबसे पहला सुसमाचार उनके जन्म का गडरियों को मिला। गडरियों को आप किस नज़र से देखते हैं? आप अगर एक हाई लेवल फैमिली हैं क्रिश्चियनिटी में, गडरिये आपकी समझ से, मैं एक चीज़ बताऊँ, यहूदी समाज में अगर देखें तो गडरियों की कोई वैल्यू नहीं थी। यहूदी परंपरा, यहूदी समाज के हिसाब से अगर देखें तो नासरियाँ, जहाँ पर नासरत शहर है, वहाँ के लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ से यीशु मसीह आया। फिर आपने क्यों एक्सेप्ट कर लिया? यीशु मसीह छोटा था, छोटे शहर से आया था, छोटी जगह पैदा हुआ, छोटे घर में पैदा हुआ, बढ़ई के घर में पैदा हुआ, जिसमें आज हम बढ़ई लोगों को बहुत नीचा समझते हैं। गधे पे बैठ के आया मेरा दूल्हा। फिर क्यों एक्सेप्ट कर लिया? उसके नाम से आप बड़े बड़े मसीह बन रहे हो, वो भी एक छोटी जगह पैदा हुआ है। किसी राजमहल में जन्म नहीं लिया उसने। गडरियों से स्वर्गदूत ने बोलते हैं कि, साहब कहते हैं कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। यानी कि पहले मसीह तो वही होने चाहिए ना, फिर गडरिये। पहले मसीह गडरिये होने चाहिए अकॉर्डिंग टू बाइबल, क्योंकि बाइबल जब हम पढ़ रहे हैं
तो गडरियों के पास सुसमाचार पहुंचा, मेरे पास भी पहुंचा, आपके पास भी पहुंचा, जितने मसीह हैं, जितने ईसाई हैं आज भारत में, सबके पास सुसमाचार पहुंचा। उसके बाद हम कन्वर्ट हुए, उसके बाद हमारा जीवन बदला है। अकॉर्डिंग टू बाइबल, अगर बाइबल के हिसाब से देखा जाए तो उन गडरियों को पहला हम मसीह कह सकते हैं क्या? बताइए। पुराने मसीह, पुराने ईसाई, ये थॉट, ये सोच बदलनी होगी। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे हम तो बहुत कुछ खो देंगे, फिर बहुत कुछ खो देंगे। सोच बदलें, विचारों को बदलें, एक दूसरे का आदर सम्मान करें, चाहे कोई नया ईसाई हो चाहे कोई पुराना हो। मैं एक चीज़ जानता हूँ मेरे बहनों, मेरे भाइयों, कि यीशु मसीह आज जो मसीहत में आ रहे हैं उनका भी न्याय करेगा, जो 200 साल पहले मसीहत में आ चुके हैं उनका भी न्याय करेगा, और जब थोमा हिंदुस्तान आया था उस समय के जो भी ईसाई हैं उनका भी न्याय करेगा। वहाँ पर ये कोई स्केल लेके नहीं करेगा कि पुराने ईसाई पहले आए, उनके बाद के ईसाई पहले, फिर बाद में आए, फिर लास्ट में सबसे बाद में जो अभी कन्वर्ट हुए वो आए। नहीं, जिनका जीवन आज बदला तो वो भी मसीह में ही है। उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा हो, उसको आदर सम्मान मिले। हम जिस मसीहत में हैं हम सब एक हैं, हम समान हैं। सच में कहीं ऐसा ना हो कि जिस प्रकार जब यीशु मसीह ने बोला कि मेरा घर सारी जातियों के लिए घर होगा, फिर उसके बाद भी यीशु मसीह ने कुछ किया है, कोड़ा उठा के मारा है, वो भगाया है सबको। कहीं ऐसा ना हो कि उस लिस्ट में हमारा भी नाम आ जाए, कि कोड़ा उठ जाए हमारे लिए, कि हम ईगो को साइड कर दें कि हम पुराने मसीह हैं। गडरियों की कोई वैल्यू नहीं थी उस समय जब यीशु मसीह का सुसमाचार उनके पास पहुंचा कि दाऊद के नगर में आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वो उससे मिलने के लिए गए। और यीशु मसीह की माता या पिता ने उनकी गडरिये के रूप को देख के उनसे मना नहीं किया कि आप वहां नहीं जा सकते, यीशु मसीह से नहीं मिल सकते। मिले, यीशु मसीह से दर्शन करे। और आज हम चर्च में अगर कोई गंदे कपड़े पहन के कोई छोटी जाति का चर्च में आ जाए तो हम उसको धक्का मार के निकालते हैं, बाहर निकलो, धक्के मारते हैं, बाहर निकलो। उसको पास्टर से मिलना होता है, नहीं पास्टर जी नहीं मिलेंगे आपसे नहीं मिलेंगे। एक बंदा आया, कोट पैंट टाई लगा के, जब अरे सर आइए सर आइए सर आइए। वो सर कैसे बन सकता है? क्योंकि मेरे समझ से तो परमेश्वर के भवन में सब बराबर होते हैं। यहां तक कि आजकल पास्टर्स भी ऐसा करते हैं, मैंने देखा है कई जगह। मैं शर्मिंदा हूं ये सब बोलते हुए कि पास्टर्स भी आज ऐसा कर रहे हैं। अच्छे कपड़े पहन के जो आ रहा है, अच्छा पैसे वाला है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है चर्च में। जो कम पैसे वाला है, छोटी जाति का है, उसकी वैल्यू कम है चर्चों में। गलत कर रहे हैं हम, गलत कर रहे हैं हम। अभी भी मौका है कि हम अपने आप को बदल लें। मन फिरा लो, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। अंतिम और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, धन दौलत मसीह के राज में प्राथमिकता नहीं है। धन दौलत मसीह के राज में प्राथमिकता नहीं है। आप कितने भी रिच हों, आप कितने भी पावरफुल हों, मसीह के राज में इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 16 से 30 तक पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह से एक व्यक्ति आके बात कर रहा है कि वो बड़ा धनी है, और यीशु मसीह कहता है कि इन आज्ञाओं को माना कर। तो कहता है कि मैं तो जन्म से, मतलब बचपन से ही सारी आज्ञाओं को मानता हुआ आया हूँ। फिर यीशु मसीह कहते हैं फिर भी तुझ में एक कमी है, तू अपना धन दौलत सब गरीबों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। वो उदास हो जाता है, चला जाता है। मैं पढ़ूंगा आपके सामने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसकी 30वीं आयत। मैं एक ही आयत पढ़ूंगा आपके सामने। यहाँ लिखा है, परंतु बहुत से जो पहले हैं
पिछले होंगे और जो पिछले हैं वह पहले होंगे। ये आयत आप नोट कर लीजिए, जितने पुराने ईसाई हैं, जितने भी पुराने मसीह हैं, सब नोट कर लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 30 पद में लिखा हुआ है कि जो पहले हैं वो पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले हो जाएंगे। नोट डाउन, आप नोट कर सकते हैं। इस चीज को लिख के नहीं, यहां पर नोट कर लीजिए, बिकॉज आप जब रिमेंबर करेंगे तब आपको याद आएगा कि हाँ, मैं आगे था कहीं पीछे ना हो जाऊं। दीन और नम्र कर लूं अपने आप को, दीन और नम्र कर लूं अपने आप को। क्योंकि अगर हम ऐसा देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस वार्तालाप में एक बात और कह रहे हैं कि तब यीशु ने अपने चेलों में से, तुमसे सच सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ये सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? धन दौलत, आपकी पावर, आपकी कुर्सी आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगी। ये प्राथमिकता नहीं है स्वर्ग के राज्य में जाने की, परमेश्वर के राज्य में खड़े होने की प्राथमिकता नहीं है ये। एक चीज यहां पर लिखा हुआ, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य के पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे होली हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम से लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। और इसके लास्ट में लिखा है, परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले हो जाएंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज हम किस मसीहत पर घमंड कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि दीन और नम्र बनो, एक दूसरे से प्यार करो। क्योंकि अगर हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, इम्पॉसिबल है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होना। अगर हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, जलन, कपट, भेदभाव, अलगाव, ये सब चीज़ें मसीहत में नहीं आती हैं। अगर हम ऐसा जीवन जी रहे हैं तो फिर आप गलत ट्रैक पर हैं। ट्रैक चेंज कर लीजिए, रास्ता बदल लीजिए, क्योंकि सिंहासन सज चुका है, न्याय होने वाला है। मन फिराओ और लौट आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। भूल जाओ कि आप कितने पुराने मसीह हैं। बस जिस दिन हृदय में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म ले लिया, उस दिन से आप बदल जाइए। सर्टिफिकेट आपके स्वर्ग में नहीं चलेंगे, बैप्टिज्म हो या कन्फर्मेशन के सर्टिफिकेट नहीं चलेंगे वहाँ, कि आप कब बदले, कब आपका बैप्टिज्म हुआ, कब आपका कन्फर्मेशन हुआ। ये सर्टिफिकेट कामयाब नहीं है आपके। मुझे एक चीज बता दो कि उस डाकू के पास जिससे प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, उसके पास कौन सा बैप्टिज्म या कन्फर्मेशन का सर्टिफिकेट था? और कितना पुराना मसीह था वो, कितना पुराना ईसाई था वो? आप मुझे इस बात का जवाब देंगे, दे सकते हैं क्या? आप रख लीजिए उन सर्टिफिकेटों को, वो कामयाब नहीं है परमेश्वर के राज्य में। हम्बलनेस, दीनता, नम्रता, प्यार, ये चीज है प्रवेश करने वाली, जो हमारे साथ जाएंगे। उतार दीजिए ये घमंड का चोला जो पुरानी मसीहत के नाम से पहन रखा है मैंने और आपने, क्योंकि ये सब चीजें परमेश्वर के राज्य में अच्छी नहीं है। धिक्कार है ऐसी मसीहत पर जहां पर भेदभाव की बातें होती हों, अलगाव की बातें होती हों। ऐसे मसीह नहीं होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कोई प्रचार नहीं किया कि आप अलग, सेपरेशन, पार्टीशन, ऐसा कोई प्रचार नहीं किया प्रभु यीशु मसीह ने।
इसलिए बदल जाइए, आज भी समय है। लोगों की इज्जत करना सीखें, क्योंकि आई थिंक मैंने एक जगह वचन पढ़ा था कि जितने भी नए विश्वासी हैं उनका आदर मान करें। शायद अगर मिलता है तो मैं आपको ढूंढ कर एक बार पढ़ के बताता हूँ। थोड़ा समय और लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर हमें कुछ चीज़ सिखा रहा है तो उसको बड़े सहज से और बड़े प्यार से समझना चाहिए। अगर मिलता है तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर लिखा है जितने भी नए विश्वासी हैं, नए लोग अगर आते हैं मसीहत में, तो उनका इज़्ज़त और सम्मान के साथ स्वागत करना चाहिए अपनी कलीसियाओं में। माफ़ी चाहता हूँ, अभी नहीं मिल पा रहा है, पर मैं इस वीडियो के जब ख़त्म होगी तो इसके कमेंट में मैं उस चीज़ को मेंशन कर दूँगा राइटिंग में, तो आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। बशर्ते हमें बदलने की ज़रूरत है, हमें ईगो, अपना घमंड, ये सब चीज़ें दूर करने की ज़रूरत है कि हम पुराने मसीह हैं, पुराने ईसाई हैं। नहीं, आप प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं। आप अपना जीवन बदल लीजिए। बेहतर होगा कि हम उसके राज्य के सुसमाचार का प्रचार करें। वो आने वाला है ले जाने के लिए, न्याय करने के लिए। इसलिए हम तैयार रहें हर समय। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज सुंदर समय के लिए कि तूने बड़ी बरकतों से मामूर किया, इस वचन से सिखाया कि तेरे भवन सारी जातियों की प्रार्थना का भवन है। तेरे वचन ने सिखाया कि मसीह में हम सब एक हैं। तेरे वचन ने सिखाया कि तू सबके लिए आया, सबके लिए मरा, सबके लिए जिया, सबका न्याय करने फिर आया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। तेरे वचन ने सिखाया है जो पहले हैं वो पीछे होंगे, जो पीछे हैं वो आगे हो जाएंगे। प्रभु, हमें सीखने की ज़रूरत है। हमें आशीषित कर। जितनों ने वचन सुना वो बदलें। तेरे से प्रार्थना है कि ये वचन फलवंत हो लोगों के बीच में। सबको आशीष करना। जितने भी हैं सुनना उन्होंने ब्लेस करना, जितने बाद में सुनेंगे उन्हें भी ब्लेस करना। सब कुछ तेरे हाथों में रखना। इस प्रार्थना को तरकता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से जय मसीह की। आप ख्याल रखिएगा, आनंदित रहिए परमेश्वर में, सदा निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए और सब बातों में उसको धन्यवाद करते रहिए, क्योंकि वो बहुत जल्द आने वाला है और उसके लिए हम तैयार हैं। खुश रहिए, आनंदित रहिए। प्रभु आपके साथ हो। जय मसीह की।